अनोखी धरोहर व पर्यटक स्थल के नाम से विख्यात हो रहा विजयगढ़ किला अपने आप में एक कहानी है। इस किले में तिलस्मी खजाना होने की बात जिले के इतिहासकारों द्वारा हमेशा की जाती है। दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों को हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं, भले ही वह स्थान 7 समंदर पार ही क्यों न हो। इसी खूबसूरती व अनोखेपन को समेटे हुए है जिले का विजयगढ़ दुर्ग। यहाँ का वैभव कैसा है, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। देखने वाले पर्यटक किले को देखते ही रह जाते हैं, किले में ढूंढते रह जाते हैं उस समय की चंद्रकांता को, जिन्हें देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संतति में उकेरा है। इसके साथ दुर्ग से बह रही वीरगाथा की धाराओं को भी लोग बरबस नहीं भूल पाते। इसी कारण साल दर साल पर्यटन प्रेमी किसी न किसी रास्ते से आते ही रहते हैं। ये विजयगढ़ दुर्ग घनघोर जंगल में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती जिला सोनभद्र में है। उपन्यास की माने तो ये दुर्ग वीर गाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानियों व तिलस्म के खजाने से भरपूर है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी ये किला कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ आस्था है, रहस्य व रोमांच भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से ये स्थान जिले का महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद भी पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। अगर यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हो जाए तो यह तिलस्म के खजाने वाला ये किला जिले का खजाना भरने में उपयुक्त होगा। सोनभद्र के बीहड़ जंगल में स्थापित हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। किंवदंतियों की माने तो कभी यहाँ विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में ये किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इस किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है जो बिहार में है। किताबों पर गौर करें तो किले की कहानी राजा चेत सिंह से भी जुड़ी बताई जाती है। ये किला तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति पर आधारित सीरियल चला। उस दौर का रानी महल, कचहरी व महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वो दीवार आज भी है, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं व मुस्लिमों का मेला लगता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित विजयगढ़ दुर्ग जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी जो लोग उपन्यास व कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं वे विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होते हैं। जो लोग नहीं थे उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन की प्रस्तुति ने करा दिया। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता व नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। भगवान गणेश का मंदिर यहाँ की दीवारों में इस कदर है कि हजारों साल बाद भी जस की तस खड़ी है। खास बात तो ये कि इस किले में यहाँ का राम सरोवर तालाब जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर भी गर्मी के दिनों में कभी नहीं सूखता। इतिहासकारों की माने तो इसी तालाब में तिलस्म की चाबी भी दफन है। इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। किले के ऊपरी भाग में 7 तालाब मौजूद हैं जो कभी भी देखे जा सकते हैं। नौगढ़ व चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता व महल का मुख्य द्वार
आज भी देखा जा सकता है। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र में स्थित विजयगढ़ दुर्ग पर आज भी अय्यारों की अनसुनी कहानी व तिलस्म से भरपूर किसी किले की बात की जाती है तो विजयगढ़ किले का नाम सबसे पहले आता है। इस किले पर अगर घूमने जाएं तो यहाँ की कुछ अच्छी चीजें जरूर देखनी चाहिए। किले का मुख्य दरवाजा जो कई कोण में घुमाया गया है। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ अगर 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा स्थान है राम सरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिन थोड़ा ही सही पर बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन जिसमें चंद्रकांता रहती थी, इसे देखा जा सकता है। विजयगढ़ दुर्ग पर स्थित काली मंदिर के पुजारी से जब किले के बारे में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि विजयगढ़ दुर्ग पर हम रात में भी निवास करते हैं। यहाँ पर आज भी अय्यारों द्वारा किले की सुरक्षा व्यवस्था को देखी जाती है। ये किला महाभारत काल से है और 7 मंजिला है जिसमें जाने के लिए सुरंग बनाई गई है। रात के अंधेरे में छड़ी व सफेद कपड़े के वेश में वे दिखाई देते हैं। ये किला अद्भुत व कई रहस्यों से घिरा हुआ है। किले में कई राजाओं ने अपने धन को भी इसी किले में छुपाया है। रात में किले के ऊपर अजीबोगरीब आवाज आज भी सुनाई देती है। कभी कभी तो हम लोगों को डर भी लगता है, हमेशा पायल की झंकार और अजीबोगरीब आवाजों से। हम इस समय खड़े हैं विजयगढ़ दुर्ग पर और विजयगढ़ दुर्ग घने जंगलों में मौजूद है और ये अपने आप में एक इतिहास है। और हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं और आइए बाबा जी से जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। क्या कहते हैं बाबा जी? बाबा जी क्या नाम है आपका? स्वामी शरणानंद। स्वामी शरणानंद जी, ये विजयगढ़ दुर्ग है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? क्या लोग कहते हैं कि यहाँ पे अकूत खजाना छुपा हुआ है और ये कई मंजिलें नीचे है, तो क्या बात है इसको लेकर? हाँ, ये बहुत प्राचीन काल से है और अंतिम शासक राजा चेत सिंह थे और इसके बाद में मेरा देश गुलाम हो गया था। अंडरग्राउंड से पार हो गए, जो ग्वालियर चले गए। फिर इसके बाद मैंने वो जो धारावाहिक चंद्रकांता बना था, इसी सीरियल से बना था। और तो बाबा चंद्रकांता भी यही की रहने वाली थी? हाँ, चंद्रकांता महल आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। यह कऊ छत्र के मतलब नीचे है। इसमें 7 मंजिला है और 7 आंगन है। आज भी अगर घूमेंगे तो दिखाई देगा। और ये 4 आंगन मौजूद हालत में है। 3 आंगन उत्तर साइड में से खंडहर पड़ गया है और इसके चारों आंगन के बीच में जो है जाने का मार्ग वो अंडरग्राउंड है। हाँ, ये तिलस्म किला है। इसमें मतलब धन दौलत जो भी मतलब है आज भी कायम है, सुरक्षित है। यहाँ के नहीं शक्तियाँ आज भी मतलब मौजूद हालत में उसकी रक्षा कर रही है। क्योंकि मैं इस पर रहता हूँ, मुझे एहसास है कि मैं अकेला कभी नहीं हूँ। रात में आवाज़ भी आती है और मतलब हाथ में ललटेम लिया हुआ, हाथ में मतलब छड़ी लिया हुआ, सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ चलते हैं। मैं आँख से देखा हूँ। लंबा सा आदमी वस्त्र पहना हुआ, एकदम जटा जूट के साथ मैंने एकदम सफ़ेद वस्त्र पूरा, और बोलते हैं कि प्रभु कोई दिक्कत होगी तो बताना। स्वर भी मतलब मेरे कानों तर हमेशा सोए रहते हैं या इधर उधर घूमते हैं तो कहीं से आवाज़ आती है। चंदौली जिला से घूमने पहुंचे युवाओं का कहना है कि हम लोग सुने थे कि चंद्रकांता का किला है और आज यहाँ पर घूमने आए हैं। किला तो बहुत अच्छा है लेकिन खंडहर में तब्दील हो गया है। 6 मंजिला अंदर जमीन में है, 1 मंजिला ऊपर दिखाई दे रहा है।
किले के अंदर 7 तालाब हैं। इसके साथ ही लोगों द्वारा किले में अकूत खजाना होने की भी बात कही जाती है। क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर देखने आए थे कि चंद्रकांता का मंदिर जो किला है वो है या नहीं है, कि क्या आश्चर्य है, क्या सुविधाएं हैं, वही सब देखने आए थे। तो यहाँ घूमने आप आए थे यानी? जी। तो क्या आपको मिला यहाँ पे? यहाँ पर हम देखें, बाबा बता रहे थे वहाँ के लोग कि यहाँ पर 7 मंजिला इमारत है, बाकी इमारतें धंस गई हैं, अंदर चली गई हैं, और एक इमारत है अभी ऊपर। और लोग कह रहे थे कि यहाँ पर खजाना भी छुपा गया है। तो अब पता नहीं, खजाने को देखा? अब वैसे तो हम कैसे बता सकते हैं, आई डोंट नो, हमें मालूम ही नहीं है। विजयगढ़ दुर्ग को लेकर जब सोनभद्र के इतिहासकार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी किला जब पुराने और खंडहर हो जाते हैं तो उसे लेकर तमाम प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। अगर हम विजयगढ़ दुर्ग की बात करें तो विजयगढ़ दुर्ग का इतिहास में बड़ा ही ऊंचा स्थान रहा है। रोहतासगढ़ और चुनारगढ़ के साथ विजयगढ़ दुर्ग सामयिक महत्व का किला रहा है। इसके साथ ही इतिहासकार ने ये भी बताया कि ये किला सम्राट अशोक के समय का माना जाता है। विजयगढ़ दुर्ग पर ही चंद्रकांता संतति की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने विजयगढ़ दुर्ग पर रहस्यमयी तालाब, अय्यारों व कई राजाओं के अकूट खजाने होने की बात का भी जिक्र किया था। इस दुर्ग पर अंतिम शासन चेत सिंह का रहा। उसके बाद ये किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। वर्तमान समय में इस किले पर खजाने की खोज में लोग जगह जगह खोद डाला। वर्तमान समय में इस किले को खजाने की खोज में लोगों ने कई जगह खोद डाले हैं, जिसके चलते पूरा किला खंडहर में तब्दील हो गया है। कोई भी किला जब काफ़ी पुराना हो जाता है, खंडहर हो जाते हैं, तो उसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। विजयगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो विजयगढ़ दुर्ग का इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। रोहतासगढ़ और चुनारगढ़ के बीच में विजयगढ़ दुर्ग सामरिक महत्व का किला है और यह किला सम्राट अशोक के समय का माना जाता है और इस दुर्ग पे जितने भी राजा महाराजा का शासन हुआ है उसमें परिवर्तन होते गए हैं। विजयगढ़ दुर्ग को लेके चंद्रकांता संतति की रचना किया देवकी नंदन खत्री जी ने। इस दुर्ग पर अंतिम शासक महाराजा बलवंत सिंह के पुत्र चेत सिंह हुए थे। वारन हेस्टिंग्स ने जब वाराणसी पर आक्रमण किया और महाराजा चेत सिंह से अनावश्यक धन की मांग किया और उन पे भीषण आक्रमण कर दिया, तो महाराजा चेत सिंह वाराणसी, रामनगर, सुकृत, पपीता, अहरौरा आदि होते हुए विजयगढ़ दुर्ग में शरण लिए, लेकिन मेजर पोपहेम उनका पीछा नहीं छोड़ा और विजयगढ़ पर भी आक्रमण कर दिया। आक्रमण की आक्रामकता को देखते हुए महाराजा चेत सिंह विजयगढ़ किला छोड़कर ग्वालियर की ओर प्रस्थान किए। तब से यह किला वीरान पड़ा हुआ है और किले की तमाम अवशेष नष्ट हो रहे हैं। पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग को ये चाहिए कि इस किले का जीर्णोद्धार कराकर इसको पर्यटकों के लिए वो खोले। इससे हमारे सोनभद्र जनपद के युवाओं को नया रोजगार मिलेगा और भारतीय इतिहास के पन्ने में दर्ज विजयगढ़ किले को एक नया आयाम मिलेगा और पर्यटकों को इतिहास पढ़ने की, लिखने की, देखने की नई दृष्टि मिलेगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।